नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे इग्नाइटेड वर्ल्ड पर। नाउ आपने जैसे कि पहले भी देख चुके होंगे, मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को चूज़ करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, जिनमें से मैंने कुछ टॉपिक जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, पायराइट और लास्ट वीडियो मैंने सुपर किलोनोवा के बारे में अपडेट किया था। सो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जो कभी इंडिया का पार्ट नहीं था। जी हाँ, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, लेकिन 1975 में ऐसा क्या हुआ कि सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। आज हम पूरी कहानी समझेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, let's see, our topic is why Sikkim became part of India. So वीडियो शुरू करने से पहले ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स को प्रमोट नहीं करता है। आप प्लीज़ ज़्यादा उस पर पॉलिटिकल थिंकिंग ना करें। ये सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस और अवेयरनेस के लिए मैंने किया है। नाउ जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक्सप्लोरिंग सिक्किम, दैट इज सिक्किम को हम क्या बोलते हैं, द ज्वेल ऑफ इंडिया। एंड सिक्किम इंडिया का पार्ट बना, एंड उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे जियोग्राफी एंड पिक्स, हिमालयाज, कंचनजंगा, वो सब कहाँ है, सिक्किम में। नाउ वाई सिक्किम, वाई सिक्किम या वेयर इज सिक्किम, सिक्किम कहाँ है। सिक्किम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में हिमालयास के बीच लोकेटेड है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है क्योंकि ये नेपाल, भूटान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि आप ऑलरेडी मैप्स में देख रहे हैं, मैंने मैप भी शो कर दिया है। नर्दर्न में चाइना, वेस्टर्न में नेपाल, ईस्ट में चाइना दैट इज़ तिब्बत, एंड ईस्ट में भूटान, एंड देन साउथ में इंडिया। नाउ अब 1947 के पहले ऐसा क्या हुआ। ब्रिटिश रूल के दौरान भी सिक्किम डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था। यहाँ चोग्याल नामक के किंग रूल करते थे। 1947 के पहले हमने क्या देखा, इट इज़ रूल्ड बाय चोग्याल किंग्स एंड विच इज़ अ इंडिपेंडेंट मोनार्की। और ये जो सिक्किम का जो डायनेस्टी था जिसको हम बोल रहे हैं चोग्याल डायनेस्टी, ये एक तरह से हिमालयन किंगडम हुआ करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा क्या हुआ। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब भी सिक्किम ने इंडिया में मर्ज नहीं किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इंडिया ने सिक्किम ने इंडिया में मर्ज नहीं किया, बल्कि वो एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना रहा। यस। what happened after India? What happened after 1947? India became independent, but Sikkim did not join the India immediately. Now, अब सिक्किम ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर एक ट्रिटी होती है जिसमें 1950 की ट्रिटी के बाद इंडिया ने सिक्किम की सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स हैंडल करना शुरू किए। यस। इंडिया 1950 की ट्रिटी के बाद क्या क्या कंट्रोल करता था। इंडिया कंट्रोल्ड डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, एंड सिक्किम रिटेन्ड इंटरनल ऑटोनॉमी। जो इंटरनल पॉलिटिकल रूल था वो सिक्किम के हाथों में ही था। नाउ 1970s तक कई लोग मोनार्की से खुश नहीं थे। लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। पॉलिटिकल अनरेस्ट का जैसे मैंने स्लाइड में आपको मेंशन किया है, द रीज़न इज़ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग राइट्स, एंड ऑफ कोर्स अपोजिशन टू मोनार्की। मोनार्की मीन्स वहाँ पे जैसे चोग्याल डायनेस्टी थी तो उसके भी अपोजिशन में थे। 1973 का क्राइसिस हुआ जिसमें
इलेक्शन कंट्रोवर्सी के बाद सिचुएशन और टेंस हो गई। जैसे पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीजेस, जिसमें से इलेक्शन के डिस्प्यूट शामिल थे, पब्लिक का प्रोटेस्ट होना चालू हुआ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी हो गई, जिससे 1973 का क्राइसिस बोलते हैं। नाउ इंडिया ने फिर क्या किया? इंडिया ने इसमें इंटरवीन किया। तो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने मीडिएशन की और एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ। सो जैसे कि आप जानते हैं, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट मीन्स 3 पार्टियों के बीच का एग्रीमेंट, जिसमें मोनार्की की तरफ से चोग्याल डायनेस्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वहाँ सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टीज, इन तीनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसी को हम बोल रहे हैं ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ इंडिया एंड सिक्किम में, इंडिया और सिक्किम। ना अब ये तो हो गया। नाउ एक रेफरेंडम आया, जो कब आया? 1975 में। 1975 में रेफरेंडम हुआ, जिसमें मेजॉरिटी वोटर्स ने मोनार्की ख़त्म करने और इंडिया के साथ इंटीग्रेशन को सपोर्ट किया। जी हाँ, तो क्या हुआ? वहाँ पे जो मेजॉरिटी वोटर्स थे उन्होंने मोनार्की को ख़त्म करने का प्रयास किया और इंडिया के साथ इंटीग्रेशन को सपोर्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उस टाइम का सीन है, और उस टाइम आप जानते हैं इंडिया में भी इमरजेंसी चल रहा था। नाउ सिक्किम बिकम अ स्टेट। सो 16 मई 1975 को ऑफिशियली सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। यस, द डेट इज 16 मई 1975 और सिक्किम शामिल हो गया इंडिया में, और उस टाइम नेशनल सेलिब्रेशन बहुत ज़ोर शोर से होने लगा। नाउ अब ये सिक्किम तो स्टेट बन गया, लेकिन इंडिया के पास भी बहुत सारी उस टाइम पे प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडिया में भी क्या हो रहा था वहाँ पे? इमरजेंसी। बट फिर भी सिक्किम हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। सो सिक्किम का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चाइना बॉर्डर के पास था। जी, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, मैंने इमेज अपलोड किया है। तो चाइना बॉर्डर सिक्किम के पास है, और दूसरा है हिमालयन सिक्योरिटी, और तीसरा जैसे कि आप सब जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर दैट मीन्स चिकन नेक कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड सिक्किम। अगर उस तक चाइना पहुंच जाता है तो चाइना इंडिया को आसानी से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन हमने सिक्किम को अपने साथ शामिल कर लिया। आज भी सिक्किम जियोपॉलिटिक्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन है, अभी डोकलाम रीजन का डिस्कशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, टूरिज़्म ग्रोथ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सिक्किमिश आइडेंटिटी। सिक्किम की आइडेंटिटी को भी हमको प्रिजर्व करके रखना है। दैट्स वाई सिक्किम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये करंट का पार्ट है। नाउ क्या चाइना एक्सेप्ट करेगा ये मर्जर? सो चाइना ने तुरंत सिक्किम के मर्जर को, जो कि कब हुआ? 16 मई 1975, मर्जर को एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये इशू कई सालों तक डिप्लोमेटिक डिस्कशन का पार्ट रहा। यस, सो चाइना टुक ईयर्स टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सिक्किम एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और आप ऑलरेडी जानते हैं, देयर इज ऑलरेडी अ डिस्प्यूट विच इज़ कॉल्ड डोकलाम इश्यूज एंड अक्साई चीन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड नाउ कंक्लूजन की टेकअवेज देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, इन सिक्किम का इंडिया में मर्जर सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, बल्कि डेमोक्रेसी, जियोग्राफी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया, सिक्किम इंडिपेंडेंट किंगडम था, और वो 1950 में ट्रिटी के बाद रेफरेंडम हुआ, देन 1975 में, देन सिक्किम बना इंडिया का 22nd स्टेट। ये हमने ऑलरेडी देख लिया स्लाइड में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़
like, share and subscribe my videos and my previous videos as well, so that मैं आपके सामने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स ला सकूं. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर.